बात करते हैं आपके फ़िक्स्ड इनकम निवेश की और हमारे साथ ख़ास मेहमान भी जुड़ गए हैं महेंद्र जाजू CIO फ़िक्स्ड इनकम यूरो एसेट मैनेजमेंट। महेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और वैसे तो हम RBI के फ्लोटर बॉन्ड्स पर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम जो US फेड ने जो ब्याज दरें बढ़ाई है उस पर हम बात करें 25 बेसिस पॉइंट से, और उसके बाद जो क्लियरली कहा गया है कि एक तरह से पॉज देने की भी संभावना है। इसी पर हम शुरुआत करना चाहते हैं। क्या मेरे साथ जुड़ गए हैं महेंद्र जाजू जी? कविता जी महेंद्र जी, नमस्कार। आप जी नमस्कार। तो कल की जो बढ़त है ब्याज दरों में, ये हमको बताएं कि एक्सपेक्टेड तो थी वैसे, लेकिन जो चीज़ नहीं एक्सपेक्टेड थी वो ये कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में हम इसको पेस आउट होता हुआ देखें और एक पॉज भी लगे। महंगाई को लेकर 3% का टारगेट अब से 1 साल में जो दिया गया है वो आपको कैसे लगता है? क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है कि महंगाई कंट्रोल में आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ सिग्नल्स हैं जो सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जो सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कंप्लीट महंगाई अब कंट्रोल में है ये भी नहीं कहा जा सकता। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए आप फेड के फैसले को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेशन जो है यूएस में 9% था 6 महीने पहले, वो घटकर 4.5% हो गया करीब करीब। लेकिन अभी भी वो फेड का जो टारगेट है 2% उससे ऊपर है। और जो सबसे बड़ी चैलेंज जो फेड को आ रही है कि जो कोर इन्फ्लेशन है, जो फूड और फ्यूल प्राइजेस को छोड़कर, वो अभी भी बहुत स्टिकी है। तो हमको पता है कि जो फूड प्राइजेस होते हैं या फ्यूल प्राइजेस होते हैं वो काफी वोलेटाइल होते हैं, तो उसके कारण इन्फ्लेशन ऊपर नीचे बहुत तेजी से जा सकता है। लेकिन कोर प्राइजेस जो सर्विसेज सेक्टर इन्फ्लेशन है वो बहुत स्टिकी है, और वहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफी लो है, अभी भी 3-3.5% के आसपास है। तो वेज ग्रोथ होती रहेगी और डिमांड रहेगी, तो सर्विस सेक्टर में इन्फ्लेशन आगे भी नीचे आने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। और इसको लेके फेड ने थोड़ा सा कॉशन दिखाया। लेकिन जो वहां पर बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस है, और कल फेड मीटिंग के बाद भी और एक बैंक का नाम आया और वहां पर कुछ लग रहा है कि फ्रेश ट्रबल हो सकती है। तो जो क्रेडिट एनवायरनमेंट है यूएस में वो काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है, खास करके छोटे बोरोवर्स के लिए, रिटेल पब्लिक के लिए बोरोइंग करना। एक तो क्रेडिट कंडीशंस टाइट है और रेट इतने ऊपर चले गए, तो डी फैक्टो एक एक्स्ट्रा टाइटनिंग हो जाएगी। और इन्फ्लेशन का ट्रेंड जो काफी क्लियरली दिख रहा है कि नीचे आएगा। जैसे हमने देखा कि जो फ्यूल प्राइस है, क्रूड ऑयल प्राइस, वो लास्ट एक हफ्ते में ही करीब करीब 12 से 15% नीचे आ गए हैं। गैस प्राइजेस $2.25 के आसपास चल रहे हैं। इकोनॉमिक मोमेंटम क्लियरली स्लो डाउन होते हुए दिख रहा है। रिसेशन नहीं हुआ तो स्लो डाउन हो रहा है। तो ये एक एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन 3% पे, 3.5% पे यूएस में और 3 से 6 महीने में आ जाएगा। तो जब इन्फ्लेशन 3 से 3.5% के रेंज में आ जाएगा, तो अभी जो फेड के रेट है 5%, वो और एक बैंकिंग क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऑलरेडी लगता है कि फेड ने काफी रेट टाइटनिंग कर दिया है। और इसलिए मार्केट का भी यही अनुमान है कि फेड अब अगले मीटिंग में शायद पॉज मोड में चला जाएगा। ये तो हमने फेड की स्थिति समझ ली। अब ये बताएं कि इसका असर हमारे रेट हाइक के पेस पर कैसे होगा? अभी तो जो पॉज लिया हुआ है वो लिया हुआ है, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि कुछ समय में शायद हम घटाना भी शुरू करते हैं अगर फेड का ये स्टैंड है, या आपको लगता है कि अभी वो सवाल दूर है थोड़ा? कि अभी रेट कट के बारे में बात करना थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, बिकॉज एक तो फेड ने भी कल काफी आई थिंक फॉर्मली बोला कि रेट हाइक शायद बंद हो जाए, लेकिन रेट कट होना अभी काफी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। बिकॉज यूएस में और बाकी जगह पर भी सारे संसार में इन्फ्लेशन अभी भी ऊपर है। जो पहले जो बहुत ऊपर था उससे नीचे आया, लेकिन अभी भी इन्फ्लेशन ऊपर है। और जैसा मैंने बताया, स्पेसिफिकली सर्विसेज इन्फ्लेशन या कोर इन्फ्लेशन अभी भी बहुत स्टिकी है। सो रेट कट होना यदि पॉसिबल है तो उसके लिए कुछ एक बहुत बड़ा क्राइसिस टाइप का सिचुएशन आना पड़ेगा, चाहे 2-4 बैंक्स और कोलैप्स हो जाए या जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा बन जाए। बट नॉर्मल केस में ग्लोबल एनवायरनमेंट में रेट कट अभी इमीडिएटली थोड़ा सा मुश्किल लगता है। आप भारत में भी देखें तो इन्फ्लेशन अभी भी करीब करीब 5.5% है, और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन शायद इस महीने में 5 के आसपास आ जाए। लेकिन
कोर इन्फ्लेशन यहाँ पर भी 6% के आसपास है। हमारा सर्विसेज सेक्टर की पीएमआई अभी 61 पे है, विच इज मोर देन 10 ईयर हाई। तो मार्केट में कंजम्पशन पैटर्न जो है वो बहुत स्ट्रांग है। इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, सो यहाँ पर भी इन्फ्लेशन स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि इन्फ्लेशन 4% आ जाएगा। अब यदि आरबीआई 6.5% पे है और फेड 5% पे है, तो ग्लोबल बेंचमार्क से हमारा जो डिफरेंस है वो भी काफी नैरो हो गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी अगले 2 से 4 से 6 महीने में कहीं रेट कट का गुंजाइश है। ऑफ कोर्स कुछ नए ऐसे डेवलपमेंट हो जिससे ऐसा माहौल बने, बट अभी जो सिचुएशन दिख रही है उसमें हमें ये मान के चलना चाहिए कि अब रेट हाइक नहीं होंगे, लेकिन रेट कट होने के लिए अभी पर्याप्त वातावरण नहीं तैयार हुआ है मेरे ख्याल से। ऑलराइट, चलिए अब इसके बाद अब बात करते हैं आरबीआई के फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड की, जहां पर 8% तक की आपको ब्याज दर मिल सकती है। फिक्स डिपॉजिट और एनएससी से अगर हम इसे कंपेयर करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कमाई, 35 बेसिस पॉइंट की कमाई का ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल रहा है। समझाएं ज़रा, क्या यहाँ पर निवेश करना फ़ायदेमंद होगा और किस तरह से फ़ायदा है फिक्स डिपॉजिट और एनएससी के मुकाबले, हम इसको समझें तो। आपने फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स का बात किया, बराबर? रेट बॉन्ड्स, या हेलो जी। देखिए, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में हर 6 महीने में कूपन चेंज हो जाता है। तो पहले इंटरेस्ट रेट ऊपर थे, तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में कूपन अभी ज्यादा है। मान लीजिए अभी अगले 6 महीने में आरबीआई रेट स्टेबल रखता है, मनी मार्केट रेट हमने ऑलरेडी देखा नीचे आ गए हैं। जो आपका 6 महीने का ट्रेजरी बिल था उसकी यील्ड करीब करीब 7.25 तक चली गई थी, अभी 6.90 के आसपास आ गई। तो अगले जब कूपन का रीसेटिंग होगा तो उसमें इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। अभी हमारा जो 3-4 बार पहले भी इंटरेक्शन हो उसमें मैंने बताया था कि हमें लगता था कि 7.5% 10 ईयर के लिए काफी पीकिश लेवल लग रहा था, और आज हम जब बात करें तो 10 ईयर यील्ड ऑलरेडी 7% पे आ चुका है। और आज कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज ने भी शायद ऐसा कुछ कमेंट्स दिया कि वो चाहेंगे कि 10 ईयर यील्ड 7% के नीचे रहे। तो ऐसे वातावरण में जो ड्यूरेशन फंड्स हम बोलते हैं, या जहाँ पर एवरेज मेच्योरिटी ज्यादा होती है, वो फंड्स में शायद ज्यादा रिटर्न आएगी बजाय इसके कि फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में। तो मुझे लगता है कि जिनको एफडी से या दूसरे कुछ आरबीआई टाइप के बॉन्ड से उससे बेटर रिटर्न चाहिए, तो इस वातावरण में आई थिंक फ्लोटिंग रेट जो वो उल्टा चलने वाला बॉन्ड है कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं तो आपका कैपिटल बचाएगा, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे तो जितना आप उसको लंबे टाइम रखोगे उतना उसका कूपन कम होता जाएगा। तो मुझे लगता है इस समय जो शॉर्ट टर्म डेट वाले म्यूचुअल फंड्स हैं या टारगेट मेच्योरिटी फंड्स है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वो फंड इस वातावरण के लिए शायद ज्यादा उपयुक्त होंगे मेरे ख्याल में। अभी फ़िलहाल अगर हम ब्याज दरों को जिस तरह से पिक आउट होता हुआ देख रहे हैं, तमाम फिक्स्ड इनकम में ये ऑप्शन क्या सबसे बेहतरीन होगा, या आपको लगता है कि इससे भी बेहतरीन आपके पास विकल्प है जहां पर निवेश किया जा सकता है? देखिए, अभी मुझे तो लगता है कि आज के डेट में मैं बात करूं तो टारगेट मेच्योरिटी फंड और शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, ये दो फंड्स कैटेगरी है जहां पर कि प्रेजेंट एनवायरनमेंट के लिए, प्रेजेंट मार्केट आउटलुक के लिए सबसे ज्यादा फिटमेंट है। उसके बाद हर इन्वेस्टर की अपनी रिस्क एपिटाइट होती है, अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है, तो उनको अपने फिटमेंट के लिए उस हिसाब से कैलिब्रेट करना पड़ेगा। लेकिन आज के लिए जो एनवायरनमेंट है जहां पर फेड भी शायद रेट पीक हो चुकी है, आरबीआई ने ऑलरेडी पॉज पे आ गए हैं, उस समय में क्लियरली शॉर्ट टर्म डेट फंड्स और टारगेट मैच्योरिटी फंड्स आर दी बेस्ट ऑप्शंस। ऑलराइट, अगर हम आरबीआई फ्लोटिंग रेट की बॉन्ड इसकी ही अगर ब्याज दरें समझना चाहें, अब जिस तरह से हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में हो सकता है जब ब्याज दरें घटें, तब इस तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में ब्याज दरें कैसे बदलेंगी? जैसे समझ लीजिए एक फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है जिसका कूपन जो है वो 6 मंथ का जो ट्रेजरी बिल है उसके ऊपर 100 बेसिस के स्प्रेड पे है। तो समझ लीजिए कि 1 साल पहले जब आरबीआई ने रेट हाइक बढ़ाना शुरू किया, तो इंसिडेंटली आज 4 मई है, तो एग्जैक्टली 1 साल पहले आरबीआई ने अपना रेट हाइक प्रोसेस चालू किया था। तो उस समय यदि 1 ईयर टी बिल करीब 4% पे था और 100 बेसिस के मार्कअप पे वो बॉन्ड है, तो उस समय उसका जब रीसेट हुआ
तो कूपन उसका 4+1 5% था। उसके बाद एक साल में जो पिछले एक साल में आरबीआई ने रेट बढ़ाई और समझ लीजिए वही जो 6 महीने का ट्रेजरी बिल है उसका जो लास्ट रीसेट के समय कूपन बढ़ के 6% हो गया। तो अभी उनको 6% + 1% 7% का कूपन मिल रहा है। लेकिन अगले 6 महीने में यदि आरबीआई ब्याज दरें घटा देता है और जो आपका ट्रेजरी बिल है 6 महीने का उसका कूपन यदि घट के 6% से 5.5 पे आ गया तो उनका जो अगला कूपन होगा अगले 6 महीने के लिए वो 5.5 + 1 6.5% होगा। तो इस तरह से जैसे जैसे मार्केट की ब्याज दरें कम होगी उनका कूपन भी कम होता जाएगा। तो और दूसरी चीज है कि अब आज जब सबको पता है कि ये इंटरेस्ट रेट शायद पीक आउट हो गए हैं और नीचे आने, तो आज जब मार्केट में आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो उस बॉन्ड का कूपन भले ही 8% हो लेकिन आपको जो यील्ड मिलेगी मार्केट में सेकेंडरी मार्केट में वो 8% नहीं मिलेगी। वो तो आज के रेट में ऑलरेडी समझ लीजिए 7.5 या 7.25 जो भी एक लेवल पे आ जाएगा। तो ये जो दूसरी चीज है मेच्योरिटी मिसमैच। देखिए जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स है जैसे एक फ्लोटिंग रेट बॉन्ड एफआरबी 2033 का मेच्योरिटी का है, तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद वो बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा। 6 महीने बाद कूपन रीसेट होगा, कूपन नीचे आ जाएगा तो बॉन्ड का प्राइस भी चेंज हो जाएगा। तो आपको उसमें जो ड्यूरेशन रिस्क है वो 2033 10 साल की है। तो वो सारे काफी टेक्निकल फैक्टर्स है। तो मुझे लगता है कि ये इतना सिंपलिस्टिक नहीं है और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स जो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, उसकी जो सेंसिटिविटी टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स इज वेरी हाई। तो इन्वेस्टर को पूरा सोच समझ के पूरा अपना हिसाब किताब लगा के फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉक इन मेरे ख्याल से कम है, 5 और 6 साल है उम्र के मुताबिक। तो ऐसे में क्या वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं या आपको लगता है कि उनको दूर रहना चाहिए? सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहे हैं। देखिए लास्ट टाइम भी जैसे मैंने बताया था टारगेट मैच्योरिटी फंड जो 5 साल के टारगेट मैच्योरिटी फंड थे स्टेट डेवलपमेंट लोन वाले, वो एकदम परफेक्ट फिट है। इन टर्म उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एफडी के क्लोजेस्ट है। आप आज समझ लीजिए 5 साल का जो स्टेट डेवलपमेंट लोन है उसकी 7.10% है। आप यदि आज इन्वेस्ट करते हो टारगेट मैच्योरिटी फंड में 5 साल के लिए तो मोटा मोटी आपको 7-10 माइनस एक्सपेंस रेशियो जो वो 5 साल बाद मिल जाएगी। उसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम है। तो सीनियर सिटीजन्स हैं या बच्चे हैं या एवरेज इन्वेस्टर है जिसकी रिस्क एपिटाइट है, उसके हिसाब से उसको जो टारगेट मैच्योरिटी फंड है वो उसको एफडी से क्लोजेस्ट कैरेक्टरिस्टिक देगा। तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जैसे मैंने बताया जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3-5 साल है उसके लिए तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड एकदम उपयुक्त नहीं है। किसका चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आपने समय निकाला और बारीकी से इस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को लेकर समझाइश दी हमारे दर्शकों को। इसी के साथ आज के शो में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।